चाय भी एक प्रोसेस से बनती, पानी गर्म होता है, दूध मिलता है, पत्ती डलती है, चीनी डलती है, शक्कर डलती है, बहुत देर तक उबलता है उसको, तो वो भी अनुभव नहीं है। हवाई बातें उसके पास, खाली वो एक्टिंग करना सीखा ज़िंदगी में परेश रावल से, और उसके चरित्र की क्या बानगी करूं। मुझे लगता है कि मैं अपने मुंह को ख़राब कर रहा हूं उसके बारे में बात करके। उनके पास क्या मुद्दा है? मुद्दे क्या है? उसने 6.5 सालों में जो रंग बदले गिरगिट के, उसके पास मुद्दा क्या है? यही है, ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं, पाकिस्तान प्रायोजित विदेशों से फंडिंग हो रही है। ये मानसिक रूप से एक बीमार आदमी है, चरित्रहीन आदमी है, संवेदनाहीन आदमी है। इसको अच्छे इलाज की ज़रूरत है। भाई रामनाथ कोविंद, तू राष्ट्रपति होगा, तुझे आज इसका इलाज करवाना चाहिए। वो अपने तुगलक की फरमान जारी करना चाहता है। अरे देश का, भारतीय जनतंत्र का स्वरूप है जनता का, जनता से जनता के लिए। अगर इतना वो साहसी आदमी है, वो अपने आप को 56 इंच सीने वाला बताता है, इस्तीफा दे के आज चुनाव करवा ले। सदियों से सोई राख सुख बुगाती है, मिट्टी सोने से श्रृंगार सजाती है। सिंहासन खाली करो ए नरेंद्र बाबू, कि अब देश की जनता आती है। 24वां दिन है आंदोलन का, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। प्रधानमंत्री लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कक्ष में जा रहे हैं, गुरुद्वारा भी है। कैसे देखते हैं और क्या कहते हैं? देखिए, आप पहले ये समझिएगा, भारत को जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उसने प्राइवेट कंपनी में तब्दील कर दिया। आंदोलन यहाँ चल रहा है, वो कच्छ में क्या कर रहा है? घूम घूम के। वो गुरुद्वारा साहिब में क्या कर रहा है? घूम घूम के। वो दुनिया को बताना चाहता है कि मैं इस पंथ का आदर करता हूँ। अरे पंथ का आदर मत कर तू, हमें नहीं चाहिए तेरा आदर। तो किसानों की समस्या का हल कर। किसान प्रकृति की गोद में बैठे मर रहे हैं, कोविड में हजारों मजदूर मर गए। शर्म आती मुझे ऐसे मानसिक रूप से बीमार आदमी पर। कैसे तू पंत प्रधान के बैठा? पद छोड़ और समाज के बीच आके देख समाज की क्या दशा हो रही है। लानत है तेरे इस प्रधानमंत्री पद पे। तैने उस पद को जो है खंडित कर दिया, विनाश की ओर ले जा रहा तू पद को। उस पद पे बैठने वाले बच्चे 10 बार सोचेंगे कि इस पे ऐसा एक मानसिक पिशाच बैठा था, नरभक्षी चरित्रहीन आदमी। उस पद पे बैठने के लिए आने वाली नस्लें सोचेगी। ऐसा कर दिया उसने पद की गरिमा को। आप बिहार से आते हो, बिहार से सारे IAS IPS आते हैं। वाई रीज़न? डू आई डी, करो या मरो। वहाँ पे संघर्ष है जीवन के बुनियादी हकों का है। हम क्या कर रहे हैं देश में? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। अरे दुनिया ड्रोन पे उड़ रही है, हम बैलगाड़ी के युग में ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? लेकिन प्रधानमंत्री जो कक्ष में भी गए और लाखों किसानों को संबोधित किया, वो कह रहे हैं कि पहले जो किसान हताश थे आज वो खुश हैं इस किसान बिल को आने के बाद। लेकिन वो उनके जो नेता बता रहे हैं कि ये चंद लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। नेता कौन होता है? नेता कौन होता है? जो उनके मंत्री लोग। ये सुनो, वो हमारे नौकर हैं। वो आप पहले नेता की डेफिनेशन समझो। ये पंच महाभूत है, भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। इसका नेता कौन है? लीडर कौन है? वायु। सबको साथ लेके चलती है लेकिन दिखती नहीं है। ये क्या कर रहा है? सारे दिन नए नए कपड़े पहन के 6-6 अरब रुपए अपने विज्ञापन पे खर्च कर रहा है। ये पंत प्रधान है? शर्म आती मुझे। जिस देश का बचपन भूखा हो, 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोज रहे हैं, शिक्षा की फीस घटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सारे वो 1 रैंक 1 पेंशन में सैनिक आंदोलन कर रहे हैं। आज किसान सड़कों पर हैं, अन्नदाता। भारत की आत्मा कहाँ रहती है? गाँव में ना। गाँव समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा। एक सीधा सा गणित समझ में नहीं आ रहा उसको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रामनाथ कोविंद बाबू बोल रहा हूँ राष्ट्रपति को, ये दिखाना, काटना मत इसको। और CGI वो बेवड़ा हो रहा है। महाराष्ट्र में बेवड़ा होता पीने वाला। 100 मोटो संज्ञान लेके बुलाना था नरेंद्र को, सामने कटघरे में खड़ा करना था। तो काय का पंत प्रधान है रे बाबू? हजारों लोग मर गए, चल तेरे को 302 में अंदर भेजते हैं हम। इतने लोगों का हत्यारा है तू, काय का पंत प्रधान है तू? शर्म आती है मुझे उसे पंत प्रधान कहने में। जब जूती को सिर पे बैठाओगे तो क्या होगा? यही हो रहा है। वो तो किसान मानते भी नहीं जो आंदोलन। वो कह रहे किसान तो खेत में है। किसान तो खेत में है। किसान खेत में है। ये सब फर्जी है ना। तो सर्जिकल स्ट्राइक का मास्टर है ना वो। 5 जगह बम गिरा दे, काम खत्म। तेरे पास तो तेरी सारी एजेंसियां लगी हुई है ना, उपयोग कर उनका। लगा सर्जिकल स्ट्राइक, बम गिरा ऊपर से, काम खत्म कर। हम सब फर्जी लोग हैं, वही असली है। पहले MA करता, बाद में BA करता है। सारी डिग्रियाँ उनकी नकली, कोई योग्यता नहीं उनमें। सिर्फ वो रियल लाइफ के आदमी हैं। रियल लाइफ का आदमी कौन होता है? बात समझो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नासमझ किसान है, वो समझाने की। फिर वही बात है, किसान से ज़्यादा प्रकृति से प्यार करना कोई नहीं जानता। धरती ऐसे फसलें नहीं दे देती है। कभी उसने ना चाय भी नहीं बेची होगी, नहीं तो चाय भी एक प्रोसेस से बनती, पानी गर्म होता है, दूध मिलता है, पत्ती डलती है, चीनी डलती है, शक्कर डलती है, बहुत देर तक उबलता है उसको, तो वो भी अनुभव नहीं है। हवाई बातें उसके पास, खाली वो एक्टिंग करना सीखा ज़िंदगी में परेश रावल से, और उसके चरित्र की क्या बानगी करूं। मुझे लगता है कि मैं अपने मुंह को ख़राब कर रहा हूं उसके बारे में बात करके। आप किसानों की बात समझिएगा।
भारत का किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण चुकाने के लिए पीढ़ियों पर छोड़ के चल देता है। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय कर रहा है। कब तक चलेगा ये आज़ादी है, इसे आज़ादी कहते हैं। आप पैसे से गेहूँ खरीद सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। पैदा करने के लिए धरती पुत्र बनना पड़ता है, और ये धरती पुत्रों की आवाज़ है, मतलब ये प्रकृति की आवाज़ है। और प्रकृति की आवाज़ को अनसुना कर रहा है ना, तो उसे कह देना कि हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद प्रकृति बरसाती रहती है। वो अटल बिहारी की 14 अगस्त 2018 को एम्स में मौत हो गई थी, 2 दिन तक लाश पड़ी रही। ऐसा शौक़ है उसको भाषण देने का, ऐसा शौक़। लेकिन आपके कहने का मतलब ये जो कानून बना वो किसानों के फायदा नहीं पहुंचा के, बल्कि जो उद्योगपति उनके फायदे के लिए बन रहा है। फिर वही बात है, कोविड चल रहा है ना, महामारी चल रही है, अमेंडमेंट लाने की क्या जरूरत थी? उसने कभी भारतीय संविधान को पढ़ा है ठीक से? भारतीय संविधान के 2 पिल्लर हैं, मुख्य 2 पिल्लर, पटवारी और थानेदार। तीसरा कोई आदमी नहीं, हम आप सब उसके नुमाइंदे हैं, उसकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। पटवारी ने जो 7/12 में इंदिराज कर दिया वही आखिरी चलता है, राष्ट्रपति भी नहीं बदल सकता। थानेदार ने जो FIR लिख दी उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। दोनों मालिक हैं हिंदुस्तान के। और ये जो हमारा संविधान है 3 पिल्लर पर टिका है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। हमारे वोट से कार्यपालिका चुनी जाती है। हमने उसके विश्वास में आकर धोखे में, उसके छल में हम फंस गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए वोट दे दिए उसको। लेकिन 37% लोगों ने वोट दिए थे, बाकी वोट बटा हुआ था। 63% खिलाफ थे। आज की तारीख में 83% लोग उसके खिलाफ हैं। बावजूद 83% के वो अपने तुगलकी फरमान जारी करना चाहता है। अरे देश का, भारतीय जनतंत्र का स्वरूप है जनता का, जनता से, जनता के लिए। अगर इतना वो साहसी आदमी है, वो अपने आप को 56 इंच सीने वाला बताता है, इस्तीफा दे के आज चुनाव करवा ले, पता चल जाए उसका दूध का दूध, पानी का पानी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर ये सब किसान, ये ट्रालियों में बैठे हुए लोग खुले आकाश के नीचे, वो असली किसान जो कह रहा है ना, ला के देखे, गारंटी करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 2 दिन के अंदर खुली छत के नीचे बैठेंगे ना, सबको एम्स में भर्ती होना पड़ेगा। वो सुनो, वो नकली सरदार बना था 25 जून 75 को इमरजेंसी के दौरान। सरदार क्या होता है समझते हो आप? प्रकृति से प्यार करता है, पुरुषार्थ करता है, और फिर वाणचक सबके साथ मिलजुल के खाता है। सिद्ध कर दिया उन्होंने। और गुजरात के लोग पानी बेचना सिखाया भारत के लोगों को। ये गुजरात मॉडल है। स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, हमसे नहीं संभल रहे। सरकारी स्कूल हमारे संत महात्माओं को दे रहे हैं कि आप चलाओ। जहाँ से राष्ट्र का निर्माण होता है वो दूसरे लोगों को दे रहे हैं। और ये सारे देश को है ना क्राइम विलेज के रूप में तब्दील कर रहा है। ये मानसिक रूप से एक बीमार आदमी है, चरित्रहीन आदमी है, संवेदनाहीन आदमी है। इसको अच्छे इलाज की ज़रूरत है। भाई रामनाथ कोविंद, तू राष्ट्रपति होगा, तुझे आज इसका इलाज करवाना चाहिए। किसान बिल को अगर थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, बाकी समस्या भी प्रधानमंत्री ने हल की, उसकी तो आप प्रशंसा करेंगे? क्या समस्याएं हल कर दी उसने? नोटबंदी में उसने, नोटबंदी क्या होती है? एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को पूछो, सारी दुनिया अर्थ विज्ञान के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। नोटबंदी में कितना मार्केट में पैसा था, कितना रिटर्न, आज तक RBI जवाब दे रहा है? अरे किसी ज़माने में जब मैनुअल पे काम होता था, 10 पैसे इधर उधर हो जाते थे, बैंक सारा रुक जाता था कि 10 पैसे कागज़ में कहाँ गए। हमें पता ही नहीं कितना पैसा बाजार में था, कितना लौट के आया, आज तक RBI नहीं बता रही है। गौतम अडानी को कितना पैसा बैंकों ने लोन दिया, ये नहीं बता रहे हैं RTI में। RTI ये रियल लाइफ हीरोइन जिसका नाम है श्रीमती अरुणा राय, उसने दिया देश को सूचना का अधिकार। 10 रुपये में पोस्टल ऑर्डर पे आप सूचना ले सकते हो। ऐसे लोगों का तो हम सम्मान करते नहीं हैं, और ऐसे बहरूपियों को हम तख्त पे बैठा देते हैं। इससे देश का कितना पतन हो रहा है, दुनिया में हमारी कितनी थू-थू हो रही है, देख रहे हैं आप। और आप कह रहे हैं ये सब गलत है, तो मैं तो कह रहा हूँ सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, यहाँ पे बात खत्म हो गई। उसके हाथ में है ना सारा पावर, नीचे से ऊपर तक सारी मीडिया उसकी, सारा सेना उसकी, सारी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस उसके, पंत प्रधान वो, पूरा पूर्ण बहुमत उसका लोकसभा में, अब तो राज्यसभा में भी आ गया। तो स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक का वो विशेषाधिकार ला करके डाय 3 मिनट में ख़त्म पिक्चर, और अपने देश में आज़ाद रहे, मस्ती से गीत गाए, भंगड़े करे। कौन रोक रहा है उसको? करो, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। इस आंदोलन में कई लोग, 30 के करीब लोग शहीद हो गए। एक संत ने भी अपने आप को गोली मार ली, उनसे देखा नहीं गया। फिर भी लोग आपको खालिस्तानी कहते हैं किसानों को, तो फिर क्या कहेंगे? तो उनके पास क्या मुद्दा है? मुद्दे क्या है? उसने 6.5 सालों में जो रंग बदले गिरगिट के, उसके पास मुद्दा क्या है? यही है, ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं, पाकिस्तान प्रायोजित है, विदेशों से फंडिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता चल रही है। और जब देश में कहीं भी ऐसी भूकंप हो, कोई भी आपदा हो, यही किसान लोग अपना पेट काट के सब लोगों का पेट भरते हैं, तब तो आपको कुछ नज़र नहीं आता।
और आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं इतने सालों बाद, तो आपको इसमें आतंकवादी दिख रहा है, खालिस्तानी दिख रहा है, पाकिस्तान प्रायोजित दिख रहा है। मुझे शर्म आती है कि तुम पंत प्रधान हो या तुम एक क्रिमिनल माइंड हो, एक राष्ट्रद्रोही आदमी, मुकदमा तो इसके ऊपर कायम होना चाहिए। हमारे संत ने आत्महत्या कर ली, संत राम सिंह ने, क्यों करी? करुणा का उसके अंदर इतना विस्तार हुआ, उससे दृश्य देखा नहीं गया कि क्या हो रहा है। मेरे देश में नैतिकता विहीन, रीढ़ विहीन लोग नेतृत्व कर रहे हैं, मैं ऐसे देश में नहीं जी सकता। कितनी पीड़ा हुई उनको। मैं तो भाई उसको, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है मिस्टर बोबड़े, उसको भी कहना चाहता हूँ, सोमोटो संज्ञान लेके नरेंद्र को आरोपी बना, उसको सामने खड़ा कर। तेरे को पावर है भाई, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जहाँ ये दोनों गलती करते हैं। व्यवस्थापिका क्या है? IAS IPS सबसे ज़्यादा बिहार से आते हैं। क्या ताकत है उनकी, वो किसी के सामने अपनी बात कर सकें? वो सरकार का मुखौटा होते हैं। सरकार किनके हाथों में? इस पे अंकुश लगाती है न्यायपालिका। सिर्फ बोबड़े के अधिकार है ये, लेकिन बोबड़े भी अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मतलब वो भी डरा हुआ है। जब तीनों शक्तियाँ एक आदमी के हाथ में केंद्रित हो गई तो भारत में जनतंत्र है ही नहीं। अब तो भारत प्राइवेट कंपनी में तब्दील हो चुका है। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, गौतम अडानी के नाम हज़ारों एकड़ ज़मीन बिना किसान की रजिस्ट्री के खाते चढ़ गई। कैसे चढ़ गई? कौन बोलेगा? मैं रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड प्रमाण है मेरे पास, किसान लोगों के सारे डॉक्यूमेंट। हवाई देश चला रहे हैं, सपनों की दुनिया में ले जा रहे हैं। हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अरे भाई, जापान से देखो, 64 में बुलेट ट्रेन आया, 45 में बम गिरे, 19 सालों में बुलेट ट्रेन आया, नो डिले नो एक्सीडेंट। नीदरलैंड में जेलें खत्म हो गई। चाइना में वहाँ का एक बच्चा मजदूर एक डिवाइस में से IC की 5 कलर फेंकता, हमारा IIT का टॉपर 2 कलर नहीं फेंक सकता। कहाँ खड़े हम? अरे हमें बच्चों को प्रशिक्षित करना है, उनको सुंदर पिचाई बनाना है, बिल गेट्स बनाना, दुनिया खुशहाल बन सके। ऐसे गधे घोड़े खच्चर आप बैठा दोगे प्रधानमंत्री के पद पे, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो? बबूल के पेड़ पे आम लग जाएंगे। ठीक है, आपका प्रधानमंत्री मोदी से सीखा, लेकिन मीडिया को भी यहाँ देख रहे हैं, मीडिया का भी पोस्टर लगा हुआ है। मीडिया क्या करे? आप मुझे बताइए, 30 रुपये में अखबार छपता, 2 रुपये में बिकता है, कैसे जिंदा रहेगा वो? हर दिन उसकी प्रसव पीड़ा है। प्रैक्टिकली सोचिए, पेड़ को हरा भरा रखना हो तो पानी कहाँ डालना होगा? पत्तियों पे या जड़ों में? जड़ों में डालना पड़ता है। करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनके, एक दिन में उनके तंबू उखाड़ देगा ये। इतनी ताकत होती है शासन की। तो वो तो उनका जो वो कहेगा, क्यों ए भाई जी न्यूज़ अभी क्या है, रात की 12 बजी है जी भाई साहब। वो जो राज्यसभा में बैठा ना सुभाष चंद्रा, जी न्यूज़ का मालिक, वो बोलेगा। ये नहीं छोटे मोटे बेचारे, ये तो अपने खून से खबरें लाते हैं, उनको कारपोरेट घराने बेचते हैं। उनका क्या दोष है? बच्चों का दोष तो उनका है, कारपोरेट घरानों का, जिनको वो कहेगा, क्यों भाई सुभाष चंद्रा 12 बजे ना रात की जी भाई साहब। अब आप उनसे उम्मीद करते हो न्यायपूर्ण खबरें दिखाएंगे? वो कैमरे की आंख बन जाएंगे। और वो उनको सारे मीडिया की ये हालत है। वो क्या करें? उनको विज्ञापन बंद कर देगा, दूसरे दिन सड़क पे आ जाएंगे, वो तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब 5-5 हज़ार रुपये के ड्रेस हार श्रृंगार करके जो महिलाएं आती है, 3-3 लाख तनख्वाह मिल रही, कहाँ से देगा मीडिया? वो कौन से उद्योग धंधे चला रहे हैं? आप बताइए। लेकिन सरकार तो अड़ी है ना, वो संशोधन की बात करते हैं, लेकिन वापस लेने की कोई बात नहीं। फिर कब तक आंदोलन करेंगे? अरे देखो बेटा, चुनौती अवसर में बदलने का समय आ गया है। इस संपूर्ण क्रांति का नारा दे रहा हूँ। ये तो मोदी रामधारी, सॉरी, ये तो मोदी जी ने भी कहा कि मोदी ने ही तो ये अवसर हमें दिया है। विकृतियों को चरम पे पहुँचाएंगे, जब ही तो बदलाव शुरू होगा। पानी 100 डिग्री पे भाप बनता है कि नहीं? 90 डिग्री पे 1000 बार तपाओ, पानी रहेगा। सोना शीशे में जलकर शुद्धता को प्राप्त होता है। जल जब धरती का आलिंगन करता है, रेत के कण बनते हैं, वो पत्थर, चट्टानें, पहाड़, उनमें से हीरे मोती मणियाँ प्रकट होते हैं। ये प्रकृति का वैभव है 5 एलिमेंट का। इस 5 एलिमेंट की लीडर है वायु। वो नया संदेश दे रही है चुनौतियों का अवसर में बदलने का। उसने जो भी किया 6.5 सालों में, पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया विकृतियों को। अब नए युग का सूत्रपात होगा। मैं सब किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि आप सिर्फ भारत को एक सच्चा लोकतंत्र नहीं बनाओगे, दुनिया में मानवता का झंडा भी गाड़ोगे। अब हर नागरिक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना सीखेगा। ये सिद्ध कर दिया इन किसानों ने, और ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी, सारी दुनिया में जाएगी, लिख लो आप। और मैं ये कहता हूँ, ये गौतम अडानी तो एक छोटा सा कलबुर्जा बन के रह जाएगा इस पूरे घटनाक्रम में। इतने विराट स्वरूप में अब सारी नई चीज़ें आएंगी, इतने विराट स्वरूप में कि इनके कान और आंखें बंद हो जाएंगी कि ये क्या। ये दांतों तले उंगली दबा लेगा नरेंद्र। ये जहाँ सोचना बंद करता है ना, वहाँ से हम सोचना शुरू करते हैं। भले वो पंत प्रधान होगा, जहाँ उसका जेड खत्म होता है वहाँ से हमारा ए स्टार्ट होता है। मैं गारंटी करता हूँ, योग विषय का विद्यार्थी हूँ, 3 मिनट तक जो भी बच्चा वृक्षासन कर सकता हो आँख बंद करके, वो
इस पूरी प्रकृति को पढ़ सकता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे पता है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं संपूर्ण क्रांति की वकालत करता हूँ, रामधारी दिनकर को कोट करता हूँ। सदियों से सोई राख सुख बुगाती है, मिट्टी सोने से श्रृंगार सजाती है। सिंहासन खाली करो ए नरेंद्र बाबू कि अब देश की जनता आती है। अब जनता तय करेगी कि हमें उस पद पे किस व्यक्ति को बैठाना है।